भारत के संविधान की आत्मा समानता, भाईचारे और सम्मान पर टिकी है। लेकिन जब सत्ता के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोग ही इन मूल्यों को चुनौती देने लगे तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं रह जाता है, बल्कि लोकतंत्र की सेहत का भी बन जाता है। हाल के दिनों में आपको बता दें कि ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसने देश की संवैधानिक संस्थाओं, समाज और न्याय व्यवस्था तीनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। नमस्कार, हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल सोमवार को जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के हालिया सार्वजनिक बयानों को लेकर के एक याचिका दायर कर दी। इस याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा मुसलमानों के खिलाफ दिए गए बयान न केवल नफरती हैं, इसके साथ ही वो भड़काऊ भी हैं, बल्कि संविधान में निहित मूल्यों का खुला उल्लंघन भी करते हैं, ऐसा याचिका में कहा गया है। और याचिका में खास तौर पर 27 जनवरी 2026 को दिए गए उस बयान का भी जिक्र किया गया है जिसमें असम के मुख्यमंत्री ने यह दावा किया था कि 4 से 5 लाख मियां वोटरों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा। यही नहीं, उन्होंने खुले तौर पर यह भी कहा था कि वह और उनकी पार्टी मियां लोगों के खिलाफ है। नफरत किस कदर बढ़ गई है आप सोचिए। इस बयान के साथ साथ उन्होंने सार्वजनिक मंच से ऐसे उदाहरण भी दिए थे जिनमें एक पूरे समुदाय को अपमानित करने और आर्थिक रूप से परेशान करने की बात कही गई थी। यहां तक कहा गया कि मियां मुसलमानों को इतना तंग किया जाए कि वे असम छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। आप सोचिए कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ये है तो जो आम लोग एक दूसरे से नफरत करते होंगे उनके दिलों में नफरत कितनी बढ़ी होगी। जब सत्ता के शीर्ष पर राज्य का सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है तो वहां का आम नागरिक जो एक दूसरे से नफरत करता है, नफरत दिखाता है, उसके दिमाग में कैसे जहर घोला जा रहा है आप समझ सकते हैं। वहीं जमीयत उलमाए हिंद ने अपनी याचिका में स्पष्ट तौर पर कहा है कि मियां शब्द असम में मुसलमानों के लिए अपमानजनक और नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे शब्दों का प्रयोग खास करके एक मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा किया जाना समाज में नफरत और विभाजन को बढ़ावा देता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री के इन बयानों का एकमात्र उद्देश्य एक खास समुदाय के खिलाफ दुश्मनी, घृणा और दुर्भावना फैलाना है। इससे न सिर्फ सामाजिक सद्भाव को गहरी चोट पहुंचती है बल्कि पूरे समुदाय को सामूहिक रूप से निशाना बनाया जाता है, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। जमीयत के मुताबिक ऐसे बयान मुख्यमंत्री के पद की गरिमा और जिम्मेदारी के बिल्कुल खिलाफ है। अपनी याचिका में जमीयत उलमाए हिंद ने ऐसा कहा है। इसके साथ ही जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी अपील की है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की सार्वजनिक तकरीरों और बयानों के लिए सख्त और स्पष्ट दिशा निर्देश तय किए जाएं। उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति केवल अपने पद की आड़ लेकर के सांप्रदायिक नफरत फैलाने, उकसाने या किसी समुदाय को बदनाम करने का अधिकार नहीं रख सकता है। ऐसी संहिता या सिद्धांत मजबूत करेगी कि देश में कोई भी व्यक्ति संविधान और कानून से ऊपर नहीं है और यही कानून के शासन की बुनियाद भी है। खास तौर पर याचिका में यह भी रेखांकित किया गया है कि इस तरह के बयान संविधान में दिए गए समानता, धर्मनिरपेक्षता, भाईचारे और मानव गरिमा के मूल अधिकारों को कमजोर करते हैं। इन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी के दायरे में नहीं रखा जा सकता है। जमीयत ने अदालत का ध्यान इस ओर भी दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नफरती भाषणों पर स्वतः संज्ञान लेने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद देश में ऐसे बयान लगातार दिए जा रहे हैं जो बेहद चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि यह याचिका पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक अहम मामले से जोड़ी गई है। बता दें कि यह मामला जमीयत उलमाए हिंद की ओर से दायर रिट पिटीशन नंबर 1265/2021 से जुड़ा है, जिसमें हेट स्पीच और पैगंबर मोहम्मद के अपमान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। करीब 4 साल की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। हालांकि अंतिम निर्णय से पहले अदालत ने जमीयत के वरिष्ठ वकील एम.आर. शमशाद और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फारूक रशीद से यह सुझाव भी मांगा कि देश में नफरती भाषणों को रोकने के लिए कौन कौन से ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। तो कुल मिलाकर के अब यह मामला सिर्फ एक बयान का एक राज्य तक सीमित नहीं रह गया है, यह पूरे देश के एक समुदाय को निशाने पर रखता है। बल्कि यह सवाल इससे भी जुड़ गया है कि क्या संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अपनी भाषा, जिम्मेदारी को लेकर के जवाबदेह होंगे
और क्या नफरत के खिलाफ कानून का राज सच में समान रूप से सभी पर लागू होगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या आम देश का नागरिक हो? ये सवाल है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।